तो चलिए आज एक ऐसी जगह की कहानी सुनते हैं जो सालों से तो वीरान है, लेकिन कहते हैं उसकी खामोशी में आज भी कोई सांस लेता है। ये कहानी है देहरादून के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल की। ये जो कहते हैं ना कि दीवारें बोलती हैं, इस हॉस्टल की दीवारें एक ऐसी कहानी कहती हैं जिसे सुनकर सच में रूह कांप उठती है। कहानी है देहरादून के एक बंद पड़े गर्ल्स हॉस्टल की। अब इसके बंद होने की वजह कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरा अनसुलझा राज था। और इस पूरे राज के बीच में थी एक लड़की, नेहा, और उसी के साथ जुड़ा है इस हॉस्टल का सबसे खौफनाक सच। नेहा पढ़ाई में तो काफी तेज थी, लेकिन हमेशा अकेली, सबसे अलग थलग, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, जैसे अपने अंदर कोई बहुत गहरा राज छुपाए बैठी हो। हॉस्टल की बाकी लड़कियों ने एक अजीब बात नोटिस की। नेहा हर रात हॉस्टल के एक ऐसे कमरे में जाती थी जो हमेशा से बंद रहता था, एक अनजाना रहस्यमयी कमरा। तो एक रात की बात है, वार्डन अपने यूजुअल राउंड्स पर थीं, देर रात का वक्त। जब वो उस बंद कमरे के पास से गुजरी तो अंदर से एक बहुत ही धीमी, कांपती हुई सी आवाज आई। कोई फुसफुसा रहा था, दीदी मुझे भी यहाँ रहने दो। हिम्मत करके जब दरवाज़ा खोला गया तो कमरा बिल्कुल खाली था। हर तरफ धूल और जाले, सिवाय दीवार पर लाल नेल पॉलिश से लिखे एक अजीब से मैसेज के। उस पे बस 3 शब्द लिखे थे, मैं यहाँ थी। ये शब्द किसके थे? नेहा के या किसी और के? उस रात के बाद नेहा फिर कभी किसी को नहीं दिखी। वो ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। हॉस्टल को फौरन बंद कर दिया गया, लेकिन आसपास के लोग आज भी कहते हैं कि रात में वहां से अजीब रोशनियां दिखती हैं और लड़कियों के हंसने की आवाजें आती हैं। खैर, कई साल बीत गए, ये कहानी एक अर्बन लेजेंड बन गई। फिर एक दिन किसी ने इस सच को कैमरे में कैद करने की हिम्मत की। रश्मि एक यूट्यूबर थी जो ऐसी ही रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करती थी। वो इस हॉस्टल की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंची। उसका बस एक ही मकसद था, नेहा के रहस्य से पर्दा उठाना। सोचकर देखिए, वही अंधेरा गलियारा, बिल्कुल खामोशी, और उस खामोशी को तोड़ते हुए रश्मि अपना कैमरा ऑन करती है और सीधा एक सवाल पूछती है, अगर कोई है तो सामने आओ। लेकिन रश्मि के इस सवाल का जवाब क्या मिला उससे, ये जानने से पहले एक और बात समझनी जरूरी है। ये हॉस्टल ऐसी अकेली जगह नहीं है। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां दीवारों ने राज दफन कर रखे हैं, बिल्कुल एक पुरानी हवेली के आखिरी कमरे की तरह। कहते हैं कि एक पुरानी हवेली में एक आखिरी कमरा था, और उसके बारे में मशहूर था कि जो भी उस कमरे के अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अजय एक अर्बन एक्सप्लोरर था। वो इस हवेली की सच्चाई जानने अंदर गया। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा पार किया, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। कोई बार बार उसी का नाम पुकार रहा था। आखिरी कमरे के अंदर का नज़ारा और भी अजीब था। दीवारों पर कई नाम खुदे हुए थे, हर नाम के नीचे एक तारीख, और वो तारीख हमेशा उस इंसान के गायब होने की होती थी। ये उन लोगों का रिकॉर्ड था जो इस कमरे से कभी वापस नहीं लौटे। अजय जब उन नामों को देख ही रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। दीवार पर एक नया नाम अपने आप खुरचकर उभरने लगा। वो नाम था अजय, और उसके नीचे उकेर रही थी आज की तारीख। दीवार ने उसे अपने अगले शिकार के तौर पर चुन लिया था। अब वापस चलते हैं उस पुराने गर्ल्स हॉस्टल में, जहां रश्मि का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि जो उसके कैमरे ने देखा वो शायद अजय के अनुभव से भी कहीं ज्यादा भयानक था। रश्मि तो नहीं मिली, लेकिन उसका कैमरा अगले दिन पुलिस को उसी जगह पर पड़ा मिला। जब उसकी रिकॉर्डिंग प्ले की गई तो उसमें कुछ ऐसा दिखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। रश्मि के सवाल पूछने के ठीक बाद कैमरे के ठीक सामने वाली ठोस दीवार से धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। एक ऐसा चेहरा जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था, और वो सीधे कैमरे के लेंस की तरफ घूर रहा था। और फिर रिकॉर्डिंग में एक साफ ठंडी सी आवाज आई जो कह रही थी, नेहा वापस आ गई है। रश्मि और अजय दोनों अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन उनका अंत बिल्कुल एक जैसा हुआ। दोनों गायब हो गए, और पीछे सबूत के तौर पर सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग्स रह गईं, जो एक अधूरी और बेहद डरावनी कहानी बताती हैं। तो सवाल वहीं का वहीं है,
क्या ऐसी जगहें अपने शिकार को खुद चुनती हैं या बस उन्हें अपनी कहानी का एक हिस्सा बना लेती हैं? जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है। बस एक बात तय है कि वो दीवार अब भी अगले नाम का इंतजार कर रही है।